नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। सभी सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद भाजपा समेत सभी सियासी दल प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर देंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल और इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी ने नवरात्रि में लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी कर ली है। इस लिस्ट में 12 से 20 प्रत्याशियों का ऐलान होने की उम्मीद है। सपा के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पहली लिस्ट में सपा कुनबे के 4 नाम होना तय है। इनमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी हो सकते हैं। वर्तमान में वह मैनपुरी की कलहर सीट से विधायक है। उन्होंने वर्ष 2000 में कन्नौज लोकसभा से उपचुनाव जीतकर चुनावी कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज से 2 बार सांसद बने और वहीं नवरात्रि में आने वाली लिस्ट में राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव का फिरोजाबाद लोकसभा सीट से टिकट होना तय माना जा रहा है। वह पूर्व में इस सीट से सांसद रह चुके हैं। पिछली बार शिवपाल सिंह यादव के चुनाव लड़ने के कारण वह करीब 28,000 वोट से हार गए थे। सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मजबूत सीट आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। पिछले कुछ महीनों में वह लगातार आजमगढ़ जा रहे हैं। वह आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि वह इटावा की सैफई विधानसभा से विधायक है, मगर लोकसभा चुनाव जीतने की स्थिति वह सैफई सीट से अपने पुत्र को चुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजने की तैयारी में है। अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव का मैनपुरी से ही चुनाव लड़ना तय है। इस बीच पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के टिकट का पेंच फंसा है। वह बदायूं से लड़ेंगे या आंवला से। उनके नाम की घोषणा कुछ समय बाद होगी। दरअसल बदायूं लोकसभा सीट से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उनके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ चुके हैं और वह भाजपा का लगातार हमलावर नजर आते हैं। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का भाजपा से टिकट कटना तय माना जा रहा है। वह सपा के टिकट पर बदायूं या इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अगर वह बदायूं से चुनाव लड़ती है तो धर्मेंद्र यादव आंवला लोकसभा से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। वह अखिलेश यादव के आजमगढ़ लोकसभा सीट से 2022 में इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। इसके साथ ही अखिलेश यादव परिवार के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के भी चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वह पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, मगर अब उनके लिए सीट की तलाश है। उनके परिवार से 6 लोगों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। इनमें से 4 के टिकट का ऐलान पहली लिस्ट में होने की उम्मीद है। सपा की पहली लिस्ट में सैफई कुनबे के अलावा अन्य प्रत्याशियों के नाम भी हो सकते हैं। इनमें मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन का दोबारा प्रत्याशी बनना भी लगभग तय है। सपा विधायक एवं राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद को अयोध्या और पूर्व सांसद रेवती रामन को भी दोबारा मैदान में उतारने का मन बना रही है। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ब्राह्मण बहुल्य सीट पर पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं। पूर्व सांसद अनु टंडन को उन्नाव लोकसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा काफी दिनों से चुपचाप चुनाव प्रचार तक शुरू कर चुके हैं। इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया के भी नाम की चर्चा है। हालांकि कुछ फर्जी सूची भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देश में 16वीं लोकसभा में सपा के 5 सदस्य चुनाव जीते थे। इनमें सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव, उनकी बहू डिंपल यादव और उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव और पोते तेज प्रताप सिंह यादव संसद बने थे। मगर 2019 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, मैनपुरी से अखिलेश यादव, आजमगढ़ से मोहम्मद आजम खान रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा से डॉक्टर एसटी हसन और संभल से सब बर्क चुनाव जीते थे। भाजपा के पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद वरुण गांधी काफी समय से भाजपा पर हमलावर है।
उनकी मां मेनका गांधी भाजपा के टिकट पर सुल्तानपुर से सांसद है। यह दोनों किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर हर किसी की निगाह लगी हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पीलीभीत लोकसभा सीट से एक नेता ने टिकट की मांग की थी। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वहां का टिकट पहले से ही तय है। उन्होंने वरुण गांधी को ही चुनाव लड़ाने का भी एक तरह से यह संकेत दे दिया था। मगर सांसद वरुण गांधी इंडिया गठबंधन के किस दल से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चा अभी भी तेज है। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि इनके सामने इंडिया गठबंधन कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगा, मगर बरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी उतारने की चर्चाएं जरूर आम है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।